सीधी बात नो बकवास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो अभी अभी पबजी मोबाइल से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर शिफ्ट होना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो पहली बार मोबाइल मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी चालू करने के बाद हम इसका यूआई देखेंगे। एकदम मतलब कि पूरा पेज कचरे से भरा हुआ है। अब बेसिकली इसमें दो मोड है, बीआर मोड और एमपी मोड, जो कि पबजी मोबाइल के क्लासिक मोड और टीडीएम मोड से एकदम मेल खाता है। बीआर मोड यानी कि क्लासिक मोड और एमपी मोड यानी कि टीडीएम वाला मोड। फर्क इतना है कि इसका बीआर मोड एकदम टट्टी है और एमपी मोड थोड़ा एडवांस लेवल पे है, जो मेरे को पसंद आए। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सेटिंग्स, कंट्रोल्स में दो तरह के कंट्रोल्स हैं, एक सिंपल मोड और एक एडवांस मोड। सिंपल मोड उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोबाइल गेम पहली बार खेली हो। तो उसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर एनिमी आपके सामने आएगा तो अपने आप ही शूट करने लगेगा आपका बंदा। एडवांस मोड में फिर दो तरह के आते हैं, एक वन टैप एडीएसिंग और एक हिप फायर। उसमें हिप फायर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि वन टैप एडीएसिंग में आप जब भी फायर का बटन दबाते हो तब अपने आप ही स्कोप ओपन हो जाता है। अब बेसिक सेटिंग्स में एम असिस्ट की बात करते हैं। अगर आप पहली बार मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तो आप एम असिस्ट ऑन कर सकते हो, लेकिन इसका एम असिस्ट बहुत ही ज़्यादा है। पर्सनली मैं तो यही बोलूँगा कि एम असिस्ट ऑफ रखो, क्योंकि पबजी में भी मैं एम असिस्ट ऑफ करके ही खेलता था, और अगर आप सीरियस खेल रहे हो तो एम असिस्ट ऑफ करके ही खेलना। बाकी सब बेसिक सेटिंग्स ही है जैसे पबजी में था, स्कोप होल्ड पे रखो या फिर टैप पे रखो या फिर मिक्स रखो। अब मेन बात आती है जायरो स्कोप। बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि जब आप अपने फ़ोन को टिल्ट करोगे, जब फ़ोन को घुमाओगे, तब साथ साथ स्क्रीन भी हिलेगी। अगर आपको ज़रा भी ऐसा मन में है कि ये दोनों गेम आपको मास्टर करनी है और आपको हायर लीग में भी बंदों को जाके पेलना है, तो जायरोस्कोप मस्ट है। मतलब कि इसको आपको ऑन करना ही पड़ेगा। फिर आप 2 उंगलियों से खेल रहे हो, 4 उंगलियों से खेल रहे हो या फिर 7 उंगलियों से खेल रहे हो, मैटर नहीं करता। मतलब कि क्लियर है, अगर आपको अच्छा खेलना है कॉम्पिटिटिव लेवल पे और थोड़ा भी अच्छा प्लेयर बनना है तो जायरोस्कोप ऑन कर ही लो। अब ग्राफिक्स की बात करें, अगर आपका डिवाइस हाई एंड है तो आप कोई भी हाई ग्राफिक्स या मीडियम ग्राफिक्स या कोई भी रख सकते हैं, पर अगर आप किसी लो एंड डिवाइस पे खेल रहे हो तो आपको ग्राफिक्स मिनिमम करना है और एफपीएस मैक्सिमम करना है, क्योंकि एट द एंड एफपीएस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस गेम में जिताएगी। अब आ जाते हैं सेंसिटिविटी पे, जो बहुत ज़्यादा दिमाग खाता है। इसमें रोटेशन के कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। फिक्स स्पीड में मान लो कि आपने 5 सेंटीमीटर मोबाइल में स्वाइप किया है तो आपका बंदा 90 डिग्री घुमा, तो आप कौन सी भी स्पीड पे कर लो, 5 सेंटीमीटर स्वाइप करने पे आपका बंदा 90 डिग्री ही घूमेगा। और स्पीड एक्सेलरेशन में क्या है कि अगर आप 5 सेंटीमीटर स्पीड से स्वाइप किया तो वो 180 डिग्री घूम जाएगा, और स्लोली किया तो 45 डिग्री घूमेगा। मैं तो फिक्स्ड ही ऑप्शन में रख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को प्रिफर्ड है। सेंसिटिविटी डिफरेंस इसमें यह है कि पबजी में जो रेड डॉट और होलोग्राफिक की जो सेंसिटिविटी थी उसे यहाँ पे एडीएस सेंसिटिविटी का नाम दिया है, और जहाँ पबजी में एडीएस सेंसिटिविटी थी उसको यहाँ पे फायरिंग सेंसिटिविटी का नाम दिया है। मेरी सेंसिटिविटी ज़्यादातर पबजी प्लेयर्स की सेंसिटिविटी के आजू बाजू ही होती है, तो आप इसे कॉपी करके फिर अपने हिसाब से कैसे भी ढाल सकते हैं। मेरी फायरिंग सेंसिटिविटी सिर्फ हिप फायर में ही 135 है, क्योंकि कभी भी शूट करते टाइम अगर फिंगर टच हो जाती है तो पूरा एम मैसअप हो जाता है। अब आ जाते हैं लोड आउट पे। लोड आउट में आपको वो गन चूज़ करनी होती है जो आप गेम में खेलने वाले होते हैं। ये तो पबजी में भी होता था, लेकिन इसमें लोड आउट के बहुत ही ज़्यादा स्लॉट्स दिए गए हैं। आपका लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे इसमें भी अलग अलग स्लॉट्स खुलते जाएंगे। मैं अलग अलग लोड आउट में अलग अलग टाइप की गन्स रखता हूँ, जैसे कि एक में एआर, एक में एलएमजी, एक में एसएमजी, एक में स्नाइपर। अब इसमें मेन बात यह है कि इसमें जो ऑपरेटर स्किल्स और पर्क्स और वो सब दिए गए हैं वो आपको यूज़ करने हैं। मतलब कि जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अलग अलग नई चीज़ें मिलती रहेंगी, लेकिन इसको आपको फील करना है और ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, क्योंकि ये गेम में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। बहुत अलग अलग प्रकार के पर्क्स होते हैं, जैसे कि किसी में हमारा फुटस्टेप्स एनिमी को कम सुनाई दे, किसी में हम ज़्यादा फास्ट चल सके, फिर किसी में हमारी हेल्थ ज़्यादा स्पीड से भर सके। तो इन सब स्लॉट्स को आपको खाली नहीं छोड़ना है और एक एक को अच्छे से इस्तेमाल करना है।
अब थोड़ा गनस्मिथ के बारे में ब्रीफ में बता देते हैं। गनस्मिथ में मतलब कि जैसे अलग अलग अटैचमेंट्स पबजी में भी लगा देते हैं, वैसे गन में अलग अलग अटैचमेंट्स लगाने के लिए। और इसमें मतलब कि एक बात मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगी कि इसमें जो स्कोप्स होते हैं अलग अलग प्रकार के रेड डॉट्स, यानी कि रेड डॉट 1 2 3 4 5 6, होलोग्राफिक स्कोप 1 2 3 4, फिर 3x 1 2 3 4, मतलब कि इतना स्कोप। और इसमें मतलब कि प्रैक्टिस जो सेशन होता है ना, उसमें भी तुम्हें स्कोप नहीं देते। मतलब कि अगर तुम्हें उस स्कोप से प्रैक्टिस करनी है तो पहले उसे अनलॉक करो, फिर उसे इक्विप करो, फिर उससे एक गेम खेलो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये स्कोप कैसा है। इसका ट्रेनिंग भी बहुत मतलब कि इतना अच्छा नहीं है, इतना बेकार सा लगा। उसमें कुछ नहीं है, स्कोप वोप कुछ नहीं देते और ऐसे ही टारगेट्स को शूट करने का बोल देते हैं। अब एक लास्ट बेसिक थिंग जो इस गेम को बहुत बढ़िया बनाता है, जो है लोड आउट के बाजू में स्कोर स्ट्रीक। आपको इसे भी इक्विप करके रखना है, क्योंकि अगर आप गेम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल गए, 2-3 जनों को एक साथ उड़ा दिया, तो फिर आपकी स्कोर स्ट्रीक बन जाएगी और उससे ये अनलॉक होगा। और जब ये एबिलिटी अनलॉक होगी फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की सारी बेसिक थिंग मैंने बता दी है इस वीडियो में, सिवाय बीआर मोड के, क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा खेला नहीं है और वो मेरे को पसंद भी नहीं है। अब मेन बात यह है कि ये मेरा पहला वीडियो है, अगर पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए तो डिसलाइक करो। और सही से अगर आप सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।